तुम्हारी माँ के मरने के बाद ये 3 चीजें बची हैं। पहली ये दौलत, दूसरी है ये तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी, और तीसरी है तुम्हारी माँ की नसीहत। अब तुम लोग बताओ, तुम तीनों में से कौन क्या क्या लेगा? अरे मैं तो दौलत ही लूंगा क्योंकि मुझे दौलत से प्यार है। अरे मैं तो प्रॉपर्टी लूंगा क्योंकि इसमें धन ही धन है। अब तो सिर्फ नसीहत ही बची है। तो मुझे मेरी माँ की नसीहत ही चाहिए। फिक्र मत कर बेटा, तुझे मेरी नसीहत से बहुत तरक्की मिलेगी। चलो मैं चलता हूँ। पागल इंसान नसीहत लेके बैठा है। अब मांगेगा जिंदगी भर तक भी। चल छोटे। आज यहाँ मजदूर आ रहे हैं काम करने के लिए। उन्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होना चाहिए और चाय पानी की तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। ये लो मेरी बाइक की चाबी और तुम दूसरे प्लॉट के कंस्ट्रक्शन पे चले जाओ। हेलो, अरे कहाँ रह गए तुम लोग? हाँ साहब, आपके साइड के पास ही हैं हम। ठीक है, जल्दी आओ। लोकेशन तो यहीं बताई थी, शायद ये खड़े हैं हमारे साहब। जी साहब, हम आ गए। हमें जुबेर भाई ने भेजा है आपका काम करने के लिए। बताइए क्या काम करना है? साहब, हम आपकी साइड पर दिल लगा के काम करेंगे, बस 150 रुपए बढ़ती दे देना। हाँ हाँ ठीक है, अब काम समझ लो। मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बनाना है ताकि गरीब लोग यहाँ पर आकर अपना फ्री इलाज करा सकें। ठीक है साहब, हो जाएगा। अरे भाइयों, तुम दोनों? भाइयों, कौन हो तुम? अरे मैं तुम्हारा छोटा भाई नोमान। ये तुम दोनों की हालत कैसे हो गई? अरे नुमान, तू इतना बड़ा हो गया है। भाई, हमारे पास बहुत पैसा था, हमने उस पैसे की कदर नहीं करी और सारा पैसा याशियों में उड़ा दिया। और मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी जुए में हार गया, इसलिए हमें ये मजदूरी करना पड़ रही है। लेकिन छोटे, तूने ऐसा क्या किया जो तू 15 सालों में इतना अमीर हो गया? भाइयों, जब आप लोग मुझे छोड़कर गए थे तो मेरी जेब में कुछ नहीं था। जो था वो थी बस माँ की नसीहत। हाँ, तूने तो नसीहत ली थी, लेकिन उस नसीहत में ऐसा क्या था? उस नसीहत में बेटा, जिंदगी में कुछ बातों का ध्यान रखना। तरक्की करने के कुछ रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई फकीर आए तो उसको खाली आ जाने मत देना। दूसरा रास्ता, कभी किसी को नाजायज मत सताना। तीसरा, कभी किसी गलत रास्ते पर मत चलना। चौथा और सबसे जरूरी, कभी नमाज मत छोड़ना। अगर इन बातों पर अमल करोगे तो इंशाल्लाह जिंदगी में कामयाब बनोगे। भाइयों, इसलिए कहते हैं माँ बाप की नसीहत में ही बच्चों के लिए असली वसीयत होती है। भाई, हमें माफ कर दे। माफ किया। अब तुम दोनों को ये मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम लोग मेरे साथ ही रहना। माँ बाप की नसीहत में लफ्ज जरूर कड़वे लग सकते हैं, लेकिन उन्हीं कड़वे लफ्जों में हमारी भलाई छुपी होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आगे जो हुआ वो देखने से पहले ऐ ऊपर वाले